नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 6.4। प्रश्नावली 6.4 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। इस एक्सरसाइज में आपकी चलेगी भाग विधि। पूरे एक्सरसाइज के सभी सवालों में, आपके अधिकतर सवालों में इस पूरी एक्सरसाइज का टारगेट यही है कि आपको भाग विधि सिखाना, और मेरा भी इस वीडियो में यही टारगेट है कि आपको भाग विधि में एक्सपर्ट कर देना, कि आप आसानी से आँख मीच के किसी भी परीक्षा में आप उलझे नहीं। एग्ज़ाम में जब परीक्षा देने जाएं तो आप भाग विधि का सवाल में उलझे नहीं। 100% एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है। 6.4 में आपका और 7.2 में भी भाग विधि से हल करने का, लेकिन वो घनमूल है। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 6.4 का पहला। ध्यान से समझना, 1 2 3 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन के बाद आप स्वयं सवालों को लगाने लग जाएंगे फिर। तो पहला सवाल है अपना 2304। ठीक, प्रश्नावली 6.4 का पहला है 2304। ठीक, अब देखो 2304 हमें ऐसी एक आकृति बनानी है। क्या बनाना है? ऐसा एक आकृति बनाना है, और यहाँ पे लिखना है 2304। कितना लिखेंगे उसमें? 2304। समझ गए? एक आकृति बनानी है इस प्रकार से। आकृति मतलब एक सीधी लाइन खींचना है, एक मतलब क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। अब उसमें आपको लिखना है जो भी संख्या का वर्गमूल निकालना है इकाई अंक से। वर्गमूल में कितनी घात, सॉरी वर्ग में कितनी घात होती है? जैसे 2 का वर्ग निकाल रहे हैं अपन, तो 2 में कितनी घात है? 2 × 2 मतलब कितनी बार गुणा करते हैं? 2 बार। 2 दूनी 4। ऐसे ही आपको 3 का वर्ग निकालना है तो कितनी बार गुणा करेंगे? 3 × 3, 3 × 9। कितनी घात होती है? 2 घात होती है, मतलब 2 बार गुणा करते हैं। तो इसमें आपको इकाई अंक से 2 के जोड़े बनाने हैं। और अगर बाद में कोई संख्या छूटती है, जैसे कि आपका 234 है, अब इसमें अपन इकाई अंक से 2 के जोड़े बनाएंगे, तो यहाँ पे आपका 2 का जोड़ा बन गया। लेकिन अब यहाँ पे एक ही संख्या है तो उसे एक ही रहने दीजिए, ऐसा गलत नहीं रहेगा। तो आपको इकाई अंक से 2 के जोड़े बनाने हैं। 2 संख्याओं, 2 अंकों के, संख्या के नहीं 2 अंकों के। तो एक जोड़ा तो ये बन गया अपना, और एक जोड़ा ये बन गया। ठीक, एक ऊर्ध्वाधर एक क्षैतिज रेखा इस प्रकार से आकृति बनाकर उसमें अंदर लिखना है आपको 2304, और उसके बाद आपको क्या करना है? जोड़े बनाने हैं 2 इकाई अंक से 2 अंक के जोड़े बनाने हैं। कितने अंक के? 2 अंक के। अब आपको याद होना चाहिए 1 से लेके 10 तक के वर्ग। कहाँ तक के? 1 से लेके 10 तक के वर्ग। तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ, आपने अपने एक्सरसाइज 6.1 और 2 में पढ़ रखे हैं कि 1 का वर्ग होता है 1, 2 का होता है 4, 3 का होता है 9, 4 का होता है 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो आपको यहाँ तक के वर्ग याद होना चाहिए, वैसे आपको याद है। अब अपने स्टार्ट करना है 23। क्या स्टार्ट करना है? जोड़े से स्टार्ट करेंगे अपन। तो पहली संख्या क्या अपनी? 23। अब देखो, जैसे कि अपने को भाग देना है 36 में 2 का। कितने का? 2 का। तो अपन भाग विधि का मतलब इसमें यही है कि 2 का पढ़ा लेना है, 3 से आगे न जाए। तो अपन क्या लेंगे? 2 एकम 2। फिर इन्हें क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कितना बचा? 1 बचा। ऐसे ही यहाँ पे आपको करना है कि 23 किन संख्या के वर्ग के बीच में है? 2 संख्याओं के वर्ग के बीच। एक तो 16 और एक 25। कितना? 16 और 25। तो 16 है 4 का वर्ग और 25 है 5 का वर्ग। इन दोनों संख्याओं के बीच में है, तो इसमें छोटी संख्या क्या लेते हैं अपन? यहाँ 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो 2 और 4 के बीच में है 3। तो अपन कितना लेते हैं? 2 एकम 2, 1 लिया अपन ने। तो ऐसे यहाँ पे 16 और 25 के वर्ग के बीच में है 23। तो अपने को छोटी संख्या का वर्गमूल लेना है 4। क्या है अपना? 4। तो आपको क्या करना है? 4 यहाँ पे लिखना है और 4 ही यहाँ पे लिखना है। क्या लिखा अपन ने? 4 यहाँ लिखा और 4 ही यहाँ पे लिखा। अब इन दोनों का गुणा करना है। 4 का 4 में गुणा किया, कितना गया? 4 चुके 16। फिर उसके बाद अपन क्या करते थे? माइनस करते थे। माइनस करेंगे, 13 में से 6 गया, 3 में से नहीं गया, 13 में से 6 गया, कितना बचा आपका? 8 5 13, 13 में से 7, कितना बचा? 7। उसका एक हासिल लिया, 0 बचा है। 1 में से 1 गया तो 0। अब यहाँ पे क्या करना है? समझ गए? 4 यहाँ लिखा, 4 यहाँ पे लिखा, दोनों का गुणा किया तो ये संख्या आ गई, दोनों इनको माइनस कर दिया। अब यहाँ पे आपको 4 ऐड करना है। कितना ऐड करना है? 4 ऐड करेंगे। 4 और 4 कितना हो गया? 8। अब आपको जोड़ा उतारना है। क्या उतारना है? जोड़ा। दो यहाँ पे 0 4 उतारेंगे अब इसके आगे। ठीक, अगली संख्या उतारते थे यहाँ पे
क्या उतारेंगे आप 6, तो इसके सामने साथ में उठ जाती थी 6, तो 16 हो गया। तो ऐसे अपन ने 0,4 उतारा तो ये कितना होगा 704 हो गया। कितना हो गया 704। अब आपको यहाँ पे देखना है कि जो संख्या अपन यहाँ पे लिखेंगे वही संख्या यहाँ पे लिखना है और उन दोनों का गुणा करने पे ये आना चाहिए। तो मतलब वो संख्या कैसे पता करेंगे, अगली संख्या आपको यहाँ पे एक अंक 8 का पढ़ा लेना है, 70 से आगे नहीं जाए। कितने से आगे नहीं जाए, 70 से आगे नहीं जाए, ऐसा आपको 8 का पढ़ा लेना है। तो 8 8 या 64, 8 नाम 72 ज़्यादा हो जाएगा। तो अपन क्या लिखेंगे 8, कितना है 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे अपन 8। अब इस 8 का 88 में गुणा करना है, यहाँ क्या हो गया 88, इस 48 का नहीं करना है, सिर्फ 8 का करना है, 8 का। दूसरे कि अपने को यहाँ पे 2 8 16 8 बार में आया, तो अपन 8 कर रहे हैं, तो इस 8 का अपन 2 में गुणा करते थे, तो कितना आ गया 8 दूनी 16, तो ये कट गया। ऐसे ही अपन क्या करेंगे, इस 8 का इसमें गुणा करेंगे, तो दोनों संख्या में देखो 8 8 या 64 का 4 हासिल 6, 8 8 या 64 और 6 70, ये माइनस कर दिया 0 0 0। और इसमें क्या जोड़ेगा आप, जैसे अपन ने 4 जोड़ा था तो यहाँ पे क्या जोड़ेगा आप 8 जोड़ेगा, अगर नेक्स्ट स्टेप बढ़ाना हो तो 8 और 8 16 का 6 हासिल 1, 8 और 1 9। तो ये आपका आंसर आ गया। क्या इसका वर्गमूल क्या है 2304 का 48। समझ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही ईजी आसान सवाल था। अब दूसरा सवाल लेना है, ऐसे ही आप सीखते जाइए जीतते जाइए, है ना। देखो दूसरा है कि 4489, ये दूसरा सवाल है। अपन ने बनाया 4489, इकाई अंक से 2 2 के जोड़े बना लिए। अब 44 किन के वर्ग के आसपास में, देखो 36 और 49, 36 और 49 के बीच में आ रहा है, छोटी संख्या लेंगे 6 यहाँ लिखा और 6 ही यहाँ पे लिखा। 5 6 सवाल देखना है आपको, आप सीख जाओगे। दोनों जगह पे क्या लिखा अपन ने 6 6। अब इन दोनों गुणा करेंगे, 6 36, क्या करेंगे अब माइनस, ठीक। तो 14 में से 6 गया, कितना बचा 8, यहाँ होगा 0, यहाँ क्या जुड़ेगा 6 जुड़ जाएगा, जो संख्या यहाँ पे 6 और 6 12। अब क्या उतारेंगे 89, अब क्या उतारा अपन ने 89। अब देखो 12 का लेना 88 से आगे न जाए, ठीक। तो 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 7 की 84, तो 7 ही यहाँ लिखा अपन ने और 7 ही यहाँ लिखा। अब इस 7 का 127 में गुणा करना है, अब कौन सी संख्या हो गई 127, तो 7 का 7 में किया 7 7 49 हासिल 4, 7 का 2 में किया 14 और 4 18 का 8 हासिल 1, 7 1 7 और 1 8, ये घटा 2, तो 0 0 0, शेषफल 0 आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कितना जुड़ेगा 7 7 लिखा ना यहाँ पे, 7 और 7 14 का 4 हासिल 1, 2 और 1 3 और ये 1 134। तो ये क्या आंसर आ गया 67। तो इसका वर्गमूल क्या है आपका 67, ठीक। समझ रहे हो ना आप आसानी से। अब देखो तीसरा सवाल लेते हैं अपन। तीसरा सवाल है 3481, जोड़ा बनाया अपन ने 81 का बनाया, 34 का। 34 किन दो वर्गों के बीच में है 25 और 36, 25 का वर्गमूल 5, तो 5 लिखेंगे अपन यहाँ पे और यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, 5 का 5 में गुणा किया तो कितना आ गया 5 25, इनको क्या कर देंगे अब माइनस। देखो 14 में से 5 गए तो 9, 2 में से 2 का हासिल तो 0, ठीक। अब यहाँ क्या ऐड होगा 5, 5 और 5 10, अब क्या उतारेंगे अपन 81, पूरा जोड़ा उतरता है, ठीक है ना। अब 81 उतारेंगे, 10 का भाग 90 में देंगे, 98 में, 10 का पड़ा 98 से आगे ना जाए, तो 10 नाम 90, 10 दाम 100 ज़्यादा हो गया तो 9 बार लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 9 और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 9, 9 का 9 में गुणा किया 81 और 9 का 1 में किया 9 का 9, घटा दिया कितना आ गया 0, इसे मत जोड़ो चाहो तो कितना आया 34 81 बराबर 59 का वर्ग है आपका 3481। तो इजीली सवाल से सीखते जाइए जीतते जाइए, जीतेंगे हम एक दिन। देखो चौथा सवाल, चौथा लेते हैं अपन 529। अब आ गई 3 संख्या, देखो कितनी संख्या आ गई 3 संख्या आ गई। अब 3 संख्या आ गई तो अपने को क्या करना है, इकाई अंक से 2 का जोड़ा बनाया और ये 1 बचा है तो 1 ही रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं 2 बनाने की। अब 5 है, क्या 1 का जोड़ा बना बचा 5 है, तो 5 किसके वर्ग के आसपास है, देखो 1 और 4 के बीच में आ रहा है, 1 और 4 के बीच में, सॉरी 5 नहीं 4 और 9 के बीच में, सॉरी गलत वर्ड हुई,
4 और 9 के बीच में, इन दोनों के बीच में आ रहा है क्या 5, तो छोटी सी संख्या लेंगे 2, 2 यहाँ पे लिखेंगे और 2 ही यहाँ पे लिखेंगे, लिख लिया अपन ने। अब क्या करेंगे 2 का 2 में गुणा करेंगे, कितना का 4, 4 को लिखेंगे 5 के नीचे, दोनों को माइनस करेंगे कितना बचा 1। अब यहाँ क्या ऐड होगा 2, जो संख्या यहाँ पे कितना हो गया 2 और 2 4। अब क्या उतारेंगे 29, क्या उतारेंगे 29। अब देखो 4 का पढ़ा लेंगे 12 बार, 12 से आगे 4 को 4, 4 दूना 4 3 12, 3 लिखेंगे तो 3 तो यहाँ पे आएगा और 3 ही यहाँ पे आएगा। अब इस 3 का गुणा करेंगे, संख्या कौन सी बनेगी 43 में, तो 3 का 3 में किया तो कितना का 3 3 9, 3 का 4 में किया 3 चौके 12, इन संख्याओं को माइनस कर देंगे, कितना बचा 0 बचा। तो 529 का वर्गमूल अपन ने अभाज्य गुणनखंड विधि में निकाला था, कितना है 23। ठीक, चौथे सवाल के बाद लेते हैं अपन पाँचवा सवाल। देखो पाँचवा सवाल है 3249, 3249 का जोड़ा बनाया अपन ने 32, किसकी इनके बीच में रहा 25 और 36 के बीच में, तो 25 का वर्गमूल क्या होगा 5, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 5 और यहाँ पे भी लिखेंगे 5, 5 का 5 में गुणा किया 5 25, इन्हें क्या करेंगे अब माइनस करेंगे। देखो 12 में से 7 5 गए 7 बचा, 2 में से 2 गए 0, यहाँ क्या ऐड होगा 5 ऐड कर देंगे, 5 और 5 कितना हो गया 10 हो गया, क्या उतार लेंगे 49, क्या उतार लिया अपन ने 49, 749 हो गए। 10 का पढ़ा लेंगे 74 से आगे नहीं जाए, तो 10 7 70, 7 बार में आया तो 7 ही यहाँ पे लिखेंगे और 7 को ही यहाँ पे लिखेंगे। अब इस 7 का इसमें गुणा करेंगे तो 7 का 7 में गया 49 का 9, हासिल कितना गया 4, 7 का 0 में किया 0, 0 में किसी भी संख्या गुणा करोगे 0 आएगा, 7 का 0 में किया 0 आ गया और 4 जोड़ा कितना हो गया 4, 7 में इसमें किया 7 एकम 7, कितना बचा 0, तो कितना आ गया 3249 का वर्गमूल 57। ठीक, बहुत ही ईजी सवाल थे आपके, बहुत ही आसान तरीके से आप समझते जाइए करते जाइए। देखो कितने ईजी सवाल है। छठा सवाल लेते हैं अपन। छठा सवाल है 1369, ये देखो जोड़ा बनाएंगे दिखाएंगे से 2 के, ये बन गया, देखो ऊपर जगह नहीं बचाई, मैं कितना बेड़ा बेवकूफ़ हूँ। देखो अब क्या करना है 13, 13 किन किन कह रहा है 9 और 16 के बीच में, छोटी संख्या 9, 9 का वर्गमूल 3, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 3 और यहाँ पे भी लिखेंगे 3, 3 का 3 में गुणा किया कितना गया 9, 13 में से 9 गया कितने बचे 4। अब क्या उतारें जोड़ेंगे इधर ऐड करेंगे 3, 3 और 3 6, क्या उतारेंगे 69। अब देखो 69, 6 का पड़ा 46 से आगे नहीं जाए, 2 संख्या लेना है, 6 छंग 36, 6 7 42, 7 बार में, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 और यहाँ पे भी लिखेंगे 7, इस 7 का गुणा होगा 67 में। देखो 7 का 7 में किया 49 का 9, हासिल 4, 7 का 6 में किया 42 और 6 4 46, कितना बचा 0, तो 1369 का वर्गमूल क्या गया 37। उसके बाद लेते हैं अपन सातवां सवाल। देखो सातवां सवाल है 5776, जोड़ा बनाया अब 57। देखो 57 लेते हैं अपन, 57 आ रहा है आपका 49 और 64 के बीच, इनमें दोनों संख्या में छोटी संख्या आपकी 49, 49 का वर्गमूल 7, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 7 और यहाँ पे भी लिखेंगे 7, 7 का 7 में गुणा किया 7 7 49 हो गया। अब 49 माइनस करेंगे, देखो 57 में से 49, 17 में से 9 गया तो 8 और ये 4 में से 4 गया तो 0। अब इधर क्या ऐड करेंगे अपन 7, तो कितना हो गया 7 7 14। अब देखो क्या उतारेंगे अपन 76, तो ये कितना होगा 876। अब 14 का पढ़ा लेना है 87 से आगे ना जाए, 87 से आगे ना जाए, तो 14 5 70, 14 छंग की 84, 6 बार में आ रहा है आपका 84, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 और यहाँ पे भी लिखेंगे 6। अब 6 का 6 में गुणा करेंगे, देखो 6 का 146 में गुणा करेंगे, तो 6 का 6 में क्या 6 चंग 36 का 6, हासिल कितना गया 3, 6 चुक 24 और 3 27, हासिल 2, 6 कम 6 और 2 8, इन्हें अपन ने माइनस कर दिया तो कितना गया 0 हो गया। तो आपका 5776 वर्गमूल है आपका किसका 76 वर्गमूल आ चुका है। तो इस प्रकार से आप आसानी से सवालों को सोल्व करते जाइए, सीखते जाइए, जीतते जाइए, अपने को जीतना है, ठीक है ना। अब 8वां सवाल लेते हैं अपन। दो 8वां सवाल है 7921, दो संख्या इधर ली, दो संख्या इधर ली। अब आप स्वयं कीजिए क्या आएगा 79 है,
तो 79 किन दो वर्गों संख्याओं के बीच में है, देखो 64 और 81। अब 64 81 में से क्या आएगा 64, 64 का वर्गमूल 8। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी 8, और यहाँ पे क्या आएगा 8। कितना लिखेंगे 8 अठैया 64। घटाएंगे 9 में से 4 गए 5, 7 में से 6 गया 1, इधर क्या ऐड होगा 8, 8 और 8 कितना हुआ है 16, क्या उतारेंगे 21। अब देखो 16 का लेना है 152 से आगे नहीं जाए, यहाँ दो संख्या इधर तीन संख्या लेंगे, क्योंकि अब कौन कितने अंक बन गए 4 अंक हो चुके हैं यहाँ पे। तो अब आपको 152 में लेना है, क्योंकि 15 में जाता नहीं है, तो 152 लेंगे तो क्या आएगा 16 7 112, 16 8 128, 16 नंबर 144, 16 नंबर 144 है, तो 16 में 160 ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 लिखेंगे यहाँ पे और 9 ही लिखेंगे यहाँ पे। अब ये होगा 169, ये होगा 89, 89 नहीं 9 का गुणा करना है इसमें, 9 का 169 में करेंगे यही संख्या आएगी। आप चाहो तो गुणा करके लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक। वही संख्या तो आ रही है हर बार, तो ये कितना होगा 0। अब क्या लिखेंगे देखो 7921 अंडर रूट किसका है 89 का। तो ये आपका 8वां सवाल कंप्लीट। 9वां सवाल लेते हैं, देखो 9वां है 576, जोड़ा बनाया 5, 5 किन के बीच में आ रहा है 1 4 और 9, छोटी संख्या 4 है तो 4 का वर्गमूल 2, यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे भी लिखेंगे 2, 2 का 2 में गुणा किया कितना गया 4, माइनस करेंगे 5 में से 4 गया तो कितना बचा 1, इधर क्या ऐड होगा 2, तो ये कितना 2 और 2 4। अब क्या उतारेंगे 76, उतार लिया। अब देखो 4 का पढ़ा लेना 17 से आगे नहीं जाए, तो 4 चुक 16, 4 बार में 16 आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और यहाँ पे भी लिखेंगे 4, 4 का 4 में गुणा किया 16, फिर 4 का 4 में गुणा किया 16 और एक हासिल था 17, इन्हें माइनस करेंगे तो वही संख्या आएगी, क्या आ गया 576 का वर्गमूल 24, कितना गया 24, ठीक है ना। अब अपन लेते हैं 10वां सवाल, दो 10वां सवाल है 10 24, ठीक। जोड़े बनाएंगे इधर से 2 अंक का और इधर से 2 अंक का, कितना है 10, तो 10 है आपका 9 और 16 के बीच में, छोटी संख्या 9 9 3 का वर्गमूल, तो 3 लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे भी 3 लिखेंगे, 3 का 3 में गुणा किया कितना गया 9, 10 में से 9 गया कितना बचा 1। अब देखो क्या उतारेंगे 24 उतारेंगे और इधर क्या ऐड करेंगे 3 ऐड करेंगे, 3 और 3 कितना हो गया 6 हो गया। अब देखो 3 का पढ़ा लेना है 12 से आगे नहीं जाए, 3 चुक 12 आ रहा है ना, सो यहाँ पे हाँ 6 का लेना है यार, 6 का लेंगे 6 दूनी 12 2 बार में, तो यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, 2 का 2 में गुणा किया 4 और 2 का 6 बार में लेंगे 2 छंगे 12, 0 हो गया घटाने पे, कितना बचा 32, तो 1024 का वर्गमूल क्या गया 32। 11वां सवाल लेते हैं अपन, देखो 11वां सवाल है 3136, इधर से जोड़ा बनाया अपन ने, इधर से बना 31, 31 किन दो वर्ग संख्याओं के बीच में है, तो आपका 25 और 36, छोटी संख्या 25 इसका वर्गमूल 5, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 5 और यहाँ पे भी लिखेंगे 5, इन दोनों को गुणा करेंगे कितना जाएगा 25, तो यहाँ पे आ जाएगा, इनको माइनस करेंगे 11 में से 5 गया कितना बचा 6, ये होगा 0, इधर क्या ऐड होगा 5, 5 और 5 10। अब देखो क्या उतारेंगे नेक्स्ट संख्या क्या उतरेगी 36, तो यहाँ पे उतार देंगे अपन 36। अब देखो 10 का पढ़ा लेना है कि 63 से आगे नहीं है, तो 10 छंग 60, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 और यहाँ पे भी लिखेंगे 6। अब इनका गुणा कर देंगे, 6 का 6 में किया 36 और 6 का 1 में किया 6 का 6, गुणा किया यही संख्या आएगी, ये होगा 0। अब देखो क्या कितना है 56, तो 3136 का वर्गमूल क्या गया 56, ठीक। अब लास्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन 12वां, देखो 12वां सवाल है अपना 900, 0 आ चुकी है। अब देखो यहाँ पे आ गया 2 जोड़ा और यहाँ पे बन गया 1, तो ये 9, तो 9 3 का वर्ग है, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 3 और यहाँ पे भी लिख देंगे 3, 3 तिया 9, 9 में से 9 गया 0 बचा। अब यहाँ कितना ऐड करेंगे 3 ऐड करेंगे, देखो क्या आएगा 3 और 3 6। अब यहाँ जोड़ा उतारेंगे 2 0, 2 0 उतरेगी। अब यहाँ पे देखो 6 का पढ़ा अपन 0 बार लेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, तो कितनी बार में आएगा 0 बार में, तो यहाँ पे लिखेंगे 0
और यहाँ पे लिखेंगे जीरो। क्यों? क्योंकि जीरो इसलिए लिखा अपन ने क्योंकि यहाँ पे जीरो था, तो किसी भी संख्या का गुणा जीरो में करेंगे जीरो आएगा। तो जीरो का जीरो में किया जीरो, जीरो का 6 में करेंगे तो भी जीरो आएगा, इन्हें माइनस करेंगे जीरो आएगा। तो आपको शेषफल जीरो बचना है, यहाँ जीरो संख्या ना, तो जीरो लेंगे। तो आपका √900 का क्या गया? 30। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर पहले के 12 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको पूरे सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब प्रश्न क्रमांक 2 लेते हैं अपन। देखो, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए बिना गणना किए। बिना गणना के आपको बताना है कि इसके वर्गमूलों की संख्या क्या होगी। अब देखो, पहला सवाल है 64। 64 में आपका कितना अंक है? 2। कितना अंक है? 2। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, सम संख्या अगर है, अंकों की संख्या क्या है? सम। तो सम संख्या के लिए फॉर्मूला बनता है n/2, और विषम संख्याओं के लिए फॉर्मूला बनता है, विषम संख्या सम बनाने के लिए n+1/2। वर्गमूलों की संख्या अगर पूछी है, आपको वर्ग दे रखा है, उनके वर्गमूलों के अंकों की संख्या क्या पूछा है? अंकों की संख्या पूछी है। तो आपको क्या करना है? अगर सम संख्या है तो n/2 फॉर्मूला लगाना है, विषम संख्या है तो n+1/2 फॉर्मूला लगाना। अब यहाँ पे आपका 64 में कितना अंक है? 2 अंक। तो देखो क्या आएगा? वर्गमूल 64 के वर्गमूल में अंकों की संख्या, सम संख्या का फॉर्मूला लगाना है n/2। n कितना है? 2। 1 और 2 तो 2/2। 2/2 कितना होगा? कट गया तो 1। तो ये 64 के वर्गमूल के अंकों की संख्या कितनी रहेगी? 1 रहेगी। ऐसे ही अपन दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल दे रखा है अपना 144। अब देखो, 144 के वर्गमूल में अंकों की संख्या, बराबर। देखो, विषम संख्या है 1 2 3, 3 विषम संख्या है। विषम संख्या का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या आएगा? n+1/2। n कितना है? 3। कितना अंक है? 1 2 3 है ना, /2 +1 और है सॉरी, तो कितना होगा? 4/2। 4/2 को अपन ने डिवाइड किया तो कितना गया? 2 दूनी 4। तो 144 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी रहेगी? 2 रहेगी। उसके बाद तीसरा सवाल लेते हैं अपन। तीसरा सवाल है अपना 4489। कितना है? 4000। देखो, 4489 के वर्गमूल में अंकों की संख्या, 4489 कितने अंक बन रहे हैं? 4 अंक। 4 क्या है? सम संख्या। सम संख्या का फॉर्मूला क्या है? n/2। n कितना है? 4/2। 4 से 2 को डिवाइड किया, 2 दूनी 4, 2 रहेगी। कितनी रहेगी? 2 रहेगी। अब है चौथा सवाल। चौथा सवाल है अपना 27225। अब देखो, 27225 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर। देखो कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 अंक है। तो ए विषम संख्या है, विषम संख्या का फॉर्मूला है एन, विषम संख्या का फॉर्मूला n+1/2। n कितना है? 5 + 1/2। 5 और 1 6/2। कितना आ गया? 2 तिया 6। ठीक। अब देखो अपन लेते हैं अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, पाँचवा है 390/625। 390/625 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर। देखो कितना अंक है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 अंक है। तो 6 अंक सम संख्या है, n/2। n/2 कितना रहेगा? 6/2। 6/2 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 3। तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या रहेगी? 3 रहेगी। बस आपको कुछ नहीं याद करना है। सम संख्या का फॉर्मूला है आपका n/2 और विषम संख्या का फॉर्मूला है आपका n+1/2। तो आपके सारे आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप सीखते जाइए, जीतते जाइए, है ना। ये अपना फॉर्मूला है। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 कि
निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब भाग विधि से ही दशमलव संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं अपन, और कोई विधि नहीं है। तो भाग विधि से दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालना अपन सीखेंगे इस वीडियो में। अब अपन नंबर 3 को लेते हैं। पहला सवाल है 2.56, ठीक है ना। तीसरे का पहला है 2.56, देखो 2.56। अब जैसा अपन ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सोल्व किए थे, ऐसा का ऐसा ही सवाल है ये भी, बस इसमें क्या है आपका पॉइंट लगी हुई है। सेम सवाल है, सेम तरीका है, बिल्कुल आसान सवाल से मैं आपको बताता हूँ। देखो कैसे करना है कि आपको क्या करना है। देखो जोड़े बनाने हैं, तो इधर से दो दो के इकाई अंक से, और यहाँ पे एक संख्या होगी तो एक का जोड़ा बन जाएगा। अब आपको देखना है दो किस संख्या के वर्ग से कम है। देखो एक का वर्ग है एक और दो का वर्ग है 4, एक और 4 के बीच में है तो अपन लेंगे यहाँ पे एक लेंगे। देखो एक लेंगे तो एक ही यहाँ पे लिखेंगे और एक ही यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। एक और एक का गुणा किया तो कितना गया, एक आ गया। अब इनको क्या करेंगे, माइनस, दो में से एक गया कितना बचा, एक बचा। और यहाँ पे क्या जुड़ेगा, एक जुड़ेगा। कितने सारे एक हो गए, 1 2 3 4 5 एक हो गए, और एक कितना हो गया, 2। अब देखो ये तो आ चुका है आपका। अब अपन को नेक्स्ट संख्या उतारनी, जोड़ा उतारना है, समूह उतारना है। देखो युग्म, तो 5 6 उतारेंगे 56, तो 56 उतारेंगे, दशमलव के बाद की संख्या उतारना है अपन। तो यहाँ पे आंसर में आपको क्या लगाना है, दशमलव लगा देना है। क्या लगा देना है, जैसे अपन दशमलव के बाद की संख्या को उतार रहे हैं वहाँ पे आप दशमलव लगा दिए आंसर में। अब क्या उतार लेंगे, 56। अब देखो 2 का भाग देंगे 15 में, 2 का टेबल लेना है, 15 से आगे ना जाए, तो 2 से 14, 2 और 16 ज़्यादा हो गया, तो 7 बार में गया तो 7 लिखेंगे आंसर में, और यहाँ पे भी 7 लिखेंगे। अब इस 7 का 27 में गुणा करना है। देखो 7 का 7 में किया कितना गया, 7 7 49, 7 का 2 में किया 14, और एक हासिल का कितना हो गया, 15। लेकिन अब देखो यहाँ पे संख्या ज़्यादा हो गई, ज़्यादा होगा तो अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, 6, और यहाँ पे क्या करेंगे, 6 कर देंगे। अधिक संख्या हो गई ना, तो 6 चंग 36 का 6 हो गया, हासिल कितना होगा 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 156। 156 में से 156 गया, कितना बचा, 0 बचा। तो इसका वर्गमूल क्या है आपका, 1.6। कितना गया, 1.6, ठीक है ना। 256, 2.56 का, 256 का 16 होता है ना, ऐसे। अब दूसरा सवाल लेते हैं अपन। दूसरा क्वेश्चन है अपना 7.29, ठीक। इसे बना लिया, जोड़े बना लिए। अब देखो 7 किसके वर्ग के बीच में आ रहा है, किन दो वर्गों के बीच में आ रहा है, तो 9 और 16, 4 और 9, तो छोटी संख्या लेंगे 2, 4 छोटी संख्या, 4 का वर्गमूल 2, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 2, और यहाँ पे भी लिखेंगे 2। 2 का 2 में गुणा किया तो कितना गया, 4, ठीक। अब माइनस करेंगे, देखो 7 में से 4 गया तो कितना बचा, 3। अब इनमें कितना ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे, 2 और 2 कितना हो गया, 4। अब देखो क्या उतारेंगे, पॉइंट के बाद की संख्या उतार रहा है, आंसर में लगा दिया अपन ने पॉइंट। क्या उतारना है, 29। अब यहाँ पे 4 का 29 से लेंगे तो अपन 4 3 12, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 8 बार में 32 आ रहा है। लेकिन अगर अपन यहाँ पे भी 8 लिखेंगे, यहाँ पे भी 8 लिखेंगे, तो 8 का 8 में गुणा करेंगे 64 हो जाएगा। तो 64 किसका हासिल 6 जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो अपन कितना लेंगे, 7 लेंगे। यहाँ पे 7 लिखेंगे और यहाँ पे भी 7। 7 का 7 में गुणा किया, 7 7 49, 49 का 9, हासिल कितना गया, 4। 7 का 4 में किया, 7 चौक 28 और 4 32, कितना बचा, 0। तो 7.29 का वर्गमूल क्या गया, 2.7, 2.7। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब थर्ड क्वेश्चन लेते, देखो 51.84। दशमलव के बाद संख्याओं को अलग अलग बोला जाता है, 84 नहीं बोलना, 84 बोलना है। देखो जोड़ा बनाया अपन ने, ये और ये बन गया। अब देखो यहाँ पे आपको कितना लेना है, 51, तो 51 आ रहा है, 49 और 64, छोटी संख्या लेंगे 7, 49 का वर्गमूल 7, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 7, और यहाँ पे भी लिखेंगे 7। 7 का 7 में गुणा किया, कितना गया, 7 7 49, इन्हें माइनस कर लेंगे। 11 में से 9 गए तो कितने बचे, 2। ये होगा 4 में से 4 होगा 0। अब इधर क्या ऐड होगा, यही संख्या 7, कितना होगा, 7 और 7 14। अब क्या उतारना है, 84 उतार रहे हैं अपन, पॉइंट के बाद की संख्या उतार रहे हैं, तो यहाँ पे लगा देंगे अपन आंसर में पॉइंट, और ये उतार लिया अपन ने 84। अब देखो 14 का पड़ा 28 आएगा, 14 दूनी 28, 2 बार में, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 2, और यहाँ पे भी लिखेंगे 2, 2 दूनी 4, 2 चुके 8, 2 एकम 2, गुणा कर लिया 0। तो आपका क्या गया,
51.84 का वर्गमूल 7.2। ठीक है ना, समझ लो ना आप, बहुत ही इजी सवाल होते हैं। अब 42.25 इसका वर्गमूल निकलना है, चौथा सवाल। देखो यहाँ जोड़ा बनाया अपन ने, यहाँ जोड़ा बनाया। 42 को देखना है अब आपको, 42 किन दो वर्ग संख्याओं के बीच में आ रहा है, तो 36 और 49 के बीच में आ रहा है, तो छोटी संख्या लेंगे 36, 36 का वर्गमूल 6। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 और यहाँ पे भी लिखेंगे 6। 6 का 6 में गुणा किया, कितना गया 36। इनको माइनस कर देंगे, 12 में 6 का 6 बचा, 3 में 3 गए तो 0। इधर क्या ऐड होगा, 6 जे ऐड होगा, तो 6 और 6 कितना गए 12। अब पॉइंट के बाद की संख्या उतार रहे अपन, क्या 25 तो यहाँ आंसर में लगा देंगे अपन पॉइंट, और यहाँ ले लिया अपन ने 25। अब देखो 12 दून 24, 12 ते 36, 12 चौक 48, 12 पन 60, 12 का पढ़ा लेना है, 12 60 से आगे न जाए, तो 12 पन 60। अब 60 आ रहा है आपका 5 बार में, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 5, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 5। इस 5 का इनमें गुना करना है 125 में, 5 25 हासिल 2, 5 का 2 में किया 10, 10 में 2 जोड़े 12 के 2 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, कितना बचा शेष पर 0। तो यहाँ है आपका 42.25 का वर्गमूल आ गया 6.5। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। ठीक है ना, अब अपन करते हैं कुछ लास्ट क्वेश्चन 5वां, 31.36। दो 31 लेते हैं, अब जोड़ा बनाया अपन ने, 31 लेते हैं, तो 31 आ रहा है आपका 36, 25 और 36 के बीच में। छोटी संख्या हो गई 25, 25 का वर्गमूल हो गया 5, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 5, और यहाँ पे भी लिखेंगे 5। 5 का गुणा 5 में किया, कितना गया 25। अब 31 में से 25 घटाएंगे, कितना बचा 6। ठीक, 5 जोड़ेंगे, 5 और 5 कितना होगा 10। अब देखो क्या करना है, 36 उतारना है 36, तो अब पॉइंट के बाद की संख्या उतारें, तो यहाँ पे लगा दिया अपन ने आंसर में पॉइंट, क्या उतार लिया 36। 10 का भाग देना है, अब 63 से आगे न जाए, तो 10 छंग 60, 10 से तो ज़्यादा हो जाएगा 7, 6 बार में, यहाँ लिखेंगे 6 और यहाँ पे भी लिखेंगे 6। अब यहाँ 106 में आपको गुणा करना है 6 से, 6 का 6 में गुणा किया 6 छंग 36 का 6 हासिल 3, 6 का 0 में किया 0, और 0 में 3 जोड़ेंगे हासिल 3, 6 का 1 में किया 6 कम 6, इन्हें अपन ने माइनस कर दिया, कुछ भी नहीं बचा, तो आपका आंसर क्या गया 5.6। तो 31.36 का वर्गमूल क्या आया 5.6। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए होंगे, उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। प्रश्न क्रमांक फर्स्ट के जैसे ही हैं आपके, बस इसमें क्या लगा दिया उनने पॉइंट लगा दिया है। अब बढ़ते अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दो चौथा सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या एक घटाई जाए कि यह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी क्या कीजिए। देखो आपको यहाँ दे रखा है 402। पहला सवाल से अपन समझते हैं कि आपको इस 402 में से क्या घटाएं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी अपने को बताना है। जैसे कि आपका 402 है, कौन सा है 402। अब देखो 402 का अपने को क्या करना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन है या मतलब इसमें से क्या घटाएं कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी बताना है। ठीक है ना, देखो मैं इसमें आपको सबसे सरल तरीका बताता हूँ। क्या करना है, आपको 402 को भाग विधि से हल करना है। जो संख्या दे रखी है उसे किससे हल करना है, भाग विधि से हल कर लीजिए। देखो यहाँ अपन जोड़े बनाएंगे, यहाँ बना 2 का जोड़ा और यहाँ पे बना 4 सिर्फ 1 का जोड़ा। अब 2 का वर्ग होता है 4, 4 अपन इसे हल करेंगे, 4 है आपका, तो 4 किसके वर्ग के आसपास आ रहा है आपका, 2 का वर्ग 4, तो 2 आ रहा है, तो अपन यहाँ लिखेंगे 2, और यहाँ पे भी लिखेंगे 2। 2 दूनी कितना हो गया 4, 4 में से 4 गया कितना बचा 0। इधर क्या ऐड करेंगे 2 ऐड करेंगे, 2 और 2 कितना होगा 4। अब देखो यहाँ पे अपन उतारेंगे 0 2। अब आपको क्या करना है, देखो 0 2 उतारा अपन ने। अब यहाँ पे अपन जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही संख्या यहाँ लिखेंगे, लेकिन 4 का भाग अपन इसमें देंगे तो 0 बार में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या ही नहीं, छोटी संख्या रही ना, तो यहाँ 0 बार आ रहा है, तो यहाँ पे लिखा अपन ने 0, और यहाँ पे भी क्या लिखा 0। अब इस 0 का इसमें गुणा करेंगे 40 में, तो कितना आएगा 0 आएगा। 0 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं 0 आता है, माइनस करेंगे कितना बचा 2। तो जो आपकी भाग देने पर संख्या प्राप्त हुई है
इस भागफल में जो शेषफल प्राप्त हुआ इसे बोलते हैं अपन शेषफल। ये क्या है? शेषफल। जो शेषफल प्राप्त हुआ है वही छोटी से छोटी संख्या है। क्या है? वही आपकी छोटी से छोटी संख्या है जिससे अपन भाग देंगे तो ये संख्या क्या बन जाएगी? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो अपन 402 में से क्या घटाएंगे? शेषफल क्या बचा? 2। 2 घटाएंगे तो कितना बचा? 400। अब 400 का वर्गमूल लिखना है, तो 400 का वर्गमूल क्या गया? 20। 400 का वर्ग 20 का वर्ग होता है ना 400। तो इस प्रकार से आप इन सवालों को सोल्व कर सकते हो। ठीक, दूसरा सवाल लेते हैं। देखो, इसी का दूसरा सवाल है अपना 1900। अब इसे अपन हल करेंगे भाग विधि से। जो शेषफल बचेगा उसे अपन इनसे माइनस कर देंगे। देखो, जोड़ा बना अपन ने, ये जोड़ा बना और ये जोड़ा बना। ठीक, अब देखो 19, पचम 25 और चरचुक 16, 4 और 5 के बीच में 4 लेंगे। यहाँ पे आएगा आपका 4 और यहाँ पे क्या आएगा? 4। 4 का 4 में गुणा किया कितना होगा? 16। अब देखो घटाएंगे, 9 में से 6 गया तो 3 और ये 0। अब इधर क्या ऐड होगा? 4 ऐड होगा और ये बचा 8। ये कितना होगा? 4 में 4 जोड़े तो 8। अब क्या उतरेंगे? 8 9 जोड़ा होता है ना पूरा। अब 8 का पढ़ा लेना है, 38 से आगे ना जाए। तो 8 8 64 ज़्यादा होगा, सॉरी 8 5 40 भी ज़्यादा होगा। 8 चुक 32, 4 बार में। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4। 4 का इसमें 4 में गुणा किया, 4 चुक 16। 4 का 8 में किया 32 और एक हासिल का 33। माइनस करेंगे, 9 में 6 गया 3, 8 में से 3 गए तो 5 और 3 में से 3 गया 0। क्या बच रहा है आपका शेषफल? 53। तो अपन 1989 में से क्या घटाएंगे? 53 घटा देंगे तो यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। क्या बचा? 9 में से 3 गए तो 6 बचा, 8 में से 5 गए तो 3 और ये 9 और ये 1, तो 1936 आया। और इसका वर्गमूल क्या है? 44। ठीक, बहुत ईजी सवाल है, समझ गए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब लेते हैं अपन तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है 3520, सॉरी 3250। अब इसे अपन हल करेंगे। जोड़ा बनाया अपन ने 32। 32 किन दो वर्गों के बीच में आ रहा है? 25 और 36। छोटी संख्या लेंगे 25, 25 का वर्गमूल 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 और यहाँ पे लिखेंगे 5। 5 का 5 में गुणा किया कितना आ गया? 25। अब 32 में से 25 को माइनस करेंगे, 12 में से 5 गया 7, ये हासिल ले लिया 2 गया, 2 में से 2 गया 0। इधर क्या ऐड करेंगे? 5 ऐड करेंगे, कितना आ गया? 5 और 5 10। अब क्या उतरेंगे? 50। अब देखो 10 का पढ़ा लेना है, 75 से आगे नहीं जाए। 10 7 70, तो 7 लिखेंगे, यहाँ पे भी 7 आएगा और यहाँ पे भी 7। 7 का 7 में गुणा किया, गुण 50 है ना। अब 4 आएगा यहाँ पे, 7 का 0 में क्या? 0, हासिल 4 था 4, 7 एकम 7, 749। अब इसमें से क्या माइनस कर देंगे अपन? 750 में 749 तो कितना बचा? 1। अब शेषफल क्या बचा है? 1। तो अपने का आंसर क्या जाएगा? देखो 3250 में से कितना माइनस करेंगे अपन? 1 माइनस करेंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगी, तो जाएगा 3249। अब देखिए किसका वर्ग है? 3249 है 57 का। 3249 का वर्गमूल क्या गया? 57। तो आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब 4 क्वेश्चन लेते हैं। चौथा सवाल दे रखा है अपना 3250। अभी के ना अपन 3250, ये 825। देखो जोड़ा बनाया अपन ने, भाग किया, भाग विधि सोल्व कर। 8 3 3 9 और 2 दूनी 4, 2 और यहाँ पे भी 2, 8 लेना है ना, तो 2 दूनी 4 हो गया। 8 में 4 गया, कितना बचा? 4। इधर अपन कितना ऐड कर देंगे? 2 ऐड कर देंगे, 4। क्या उतरेंगे? 25। अब 4 का पढ़ा अपन 4 से हो। अब 4 का टेबल लेना है कि भैया लिस्ट आगे नहीं जाए, तो 4 धाम 40 ज़्यादा हो गया, 40 से हो गया ना, 4 धाम 40, तो अपन 9 बार लेंगे। यहाँ पे लिखा 9 और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 9। 9 का 9 में गुणा किया, 81 का 1, हासिल कितना हो गया? 8। 9 का 4 में किया, कितना हो गया? 9 चुक 36। 36 में 8 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? देखो रुको रुको, 9 में 81 का 1, हासिल 8। 9 चुक 36, 36 में 8 जोड़ा तो 8 6 14 और ये 3 और 1 4, 441 ज़्यादा हो गया, तो अपन 8 बार लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? 8। ठीक, 8 का 8 में किया, कितना होगा? 64 का 4,
8 चुक 32 और 32 और 6 38। कितना बचा? 5 में 4 गया 1, 12 में से 8 गए तो 4 और 1 0। कितना बचा? 41। अब अपन 800 या 28 है प्यारा बच्चा, है ना। 825 में से क्या माइनस करेंगे? शेषफल बचा 41। 41 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 5 में से 1 गया 4, 12 में से 4 गए तो 8 और ये कितना बचा? 7। 784। 784 का वर्गमूल कितना है? 28। अब लेते हैं अपन लास्ट क्वेश्चन, पाँचवा सवाल है अपना 4000। कितना? 4000 करेंगे। देखो कितना ईजी है, ये 0 और ये 0, 40। तो 40 लेते हैं अपन, तो किन दो वर्गों के बीच में आ रहा है आपका 40? तो 36 और 49। तो छोटी संख्या लेंगे 6, यहाँ पे लिखेंगे 6 और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6। 6 का 6 में गुणा किया 36। कितना बचा? 4। 40 में 36 का 4 बचा। इधर क्या ऐड करेंगे? 6। 6 और 6 12। अब देखो जुड़ा उतरेंगे 2 0। 12 का पढ़ा लेना 40 साइड में, 12 या 36 3 बार में, तो 3 यहाँ पे लिखेंगे और 3 ही यहाँ पे लेंगे। इस 3 का 123 में गुणा करेंगे। 3 का 3 में किया 9, 3 का 2 में किया 6, 3 का 1 में किया 3, माइनस कर देंगे 400 में 369। 10 में से 1 गया 9 गया तो 1 बचा, ये होगा 9, 9 में से 6 गया तो 3 और ये 0, 31 बचा। तो अब देखो 4000 में से अपन क्या माइनस कर देंगे? 31 माइनस कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। 4000 में से 31, 10 में से 1 गया तो 9 बचा, ये 9 गया, 9 में से 3 गया तो 6 और ये 9 और ये 3, 39 गुणसित्तर। अब 39 गुणसित्तर का वर्गमूल निकलेंगे, कितना जाएगा? 63। ठीक, ये आएगा 63। तो ये आपके चौथे के सवाल भी कंप्लीट हो चुके हैं सभी। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। पूरे सवाल स्टेप बाय स्टेप समझ रहा हूँ मैं, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखो अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, पाँचवा क्वेश्चन, कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त वर्ग संख्या का वर्गमूल दिया। यहाँ पे अपन ने घटाया था, अब इसमें क्या करना है? इसमें बोल रहे हैं कि जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। अभी अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 में था कि क्या घटाया जाए, अब यहाँ पे दिया गया है कि क्या जोड़ा जाए। तो इसमें अपन सबसे पहले करेंगे, पहले वाला प्रश्न लिखते हैं। पाँचवें का पहला देखो, पाँचवें का पहला है 525। अब 525 में क्या जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसे भी हम क्या करेंगे? सबसे पहले भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे, भाग विधि से इसे हल करेंगे। भाग विधि से हल करने के लिए क्या करना है? 525 लिखा, ठीक, जोड़ा बनाया, 25 का बना और एक 5 का बना। अब देखो अपना जो 10 तक वर्ग लिखा था अपन ने, वो ले लेते हैं अपन 5। 5 किन दो वर्ग संख्याओं के बीच में आ रहा है आपका? तो 4 और 9 के बीच में। छोटी संख्या लेंगे, छोटी संख्या 4, 4 का वर्गमूल 2, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 2 और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। अब इन दोनों को गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया। 5 में से 4 माइनस करेंगे, कितना बचा? 1 बचा, और इधर के ऐड करेंगे 2 ऐड करेंगे, तो 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया। अब क्या उतरेंगे? 25, तो ये कितना हो गया? 4 125। अब इस 4 का टेबल लेना है आपको, 112 से आगे न जाए, ठीक है। 2 संख्या लेंगे तो 4 को 4, 4 4 3 12, 3 बार में आ रहा है। तो 3 बार में ना आ रहा है तो अपना का क्या करेंगे? देखो ज़्यादा हो जाएगा। 3 बार अगर अपन लेंगे तो 3 का गुणा अपन यहाँ पे 3 लिखते हैं, 43 में करेंगे। तो 3 का गुणा 43 में करेंगे, कितने आएगा? 3 3 3 चौक 12, 129 हो जाएगा। 129 संख्या आपकी 125 से अधिक है, तो अपन कितना लेंगे? यहाँ पे 2 लेंगे। 2 यहाँ लेकर यहाँ पे कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे। अब इस 2 का अपन को 42 में गुणा करना है। 2 का 2 में गुणा किया, कितना गया? 4। फिर 2 का 4 में गुणा किया, कितना गया? 8। इन्हें क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। 5 में से 4 गया तो कितना बचा? 1, और 12 में से 8 गए तो 4 बचे। 41 शेषफल बचा। अब आपको इसमें से 41 नहीं जोड़ना है, यहाँ शेषफल नहीं जुड़ेगा, घटाने वाले सवालों में आपका शेषफल जुड़ेगा। अब आपको क्या करना है? ध्यान समझना, यहाँ क्या आया वर्गमूल इसका? 22। आंसर क्या रहा है? 22। तो 22 से 1 अधिक लेंगे अपन। देखो जो आपका 525 संख्या है, ये 22 से अधिक संख्या का वर्गमूल होगा, 22 से बड़ी संख्या। तो 22 से बड़ी संख्या क्या निकालेंगे? वर्गमूल नहीं होगा, मतलब उससे के आसपास होगा। तो 22 का अपन 22 के बाद कौन सी संख्या आती है? 1 ऐड करते हैं 22 में, 22 के बाद आता है 23। अपन 23 का वर्ग निकालेंगे। देखो
क्या निकालेंगे 23 का वर्ग, और उसमें से घटाएंगे क्या 525 को। 23 का वर्ग में से 525 घटना है, जो आंसर है उसमें उसका उसके एक अधिक संख्या में आपको वर्ग करके उसे माइनस करना है। देखो 23 का वर्ग निकालेंगे अपन 23 गुणित 23, ठीक। 23 का वर्ग निकालेंगे क्या आएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, जोड़ेंगे 529, क्या आया 529। 529 में अपन क्या करेंगे माइनस 525, 529 में से 525 माइनस करें कितना बचा, 4 बचा। अब आपको क्या आंसर आ गया, 4 आंसर आ चुका है आपका, क्या आ गया 4 आंसर आ चुका है कि क्या जोड़ा जाए, तो आपको 4 जोड़ा जाए। कितना जोड़ा जाए, 529 में अपन कितना जोड़ेंगे, सॉरी 525 में 4 जोड़ेंगे तो यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी 529, और 529 का वर्गमूल लिखना है आपको, उस संख्या का वर्गमूल पूछा है, तो 529 का वर्गमूल लिखेंगे अपन 23। 22 वाला आंसर नहीं रहेगा, इससे जो एक अधिक संख्या लिखी 23 अभी निकालना अपन ने, 23 का वर्गमूल, 23 का वर्ग क्या है 529, तो 529 का वर्गमूल क्या जाएगा 23 जाएगा। तो इस प्रकार से आप इन घटाने वाली जोड़ने वाली संख्याओं को करना है हल, ठीक। सबसे पहले क्या करना है आपको, भाग विधि हल करना है, फिर जो आंसर आता है उसका एक अधिक उससे एक अधिक उसमें एक जोड़कर उसका वर्ग निकालना है, और आपको 525 संख्या में उस संख्या में से उस वर्ग संख्या में से 525 को माइनस करना है। जो भी आंसर आएगा उसे आपको 525 में जोड़ना है, तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक। अब देखो दूसरा सवाल लेते हैं अपन, उससे और अच्छा एक्सप्लेन हो जाएगा। दूसरा सवाल दे रखा है इसका 1750, 1750 का अपन को निकालना है। जोड़ा बनाया अपन ने, इधर भी 2 का और इधर भी 2 का। अब आपको 17 देखना है, 17 किन दो वर्ग संख्याओं के बीच में आ रहा है, तो आपका 17 आ रहा है 16 और 25 के बीच में। 16 आपकी छोटी संख्या है, उसका वर्गमूल है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 4, और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 4। 4 और 4 का गुना करेंगे कितना आएगा, 4 चुके 16, इन दोनों को करेंगे माइनस, कितना बचा 1, और इधर क्या ऐड होगा 4, 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया। अब क्या उतरेंगे 50, दो 150। अब मान लो यहाँ पे अपन ने 1 लिखा, यहाँ पे भी 1 लिखा, तो 81 का 1 में गुणा करेंगे 81। यदि 2 लिखा तो आपका 2 कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 162 ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 8 का पड़ा 15 से ज़्यादा लेंगे तो 2 बार में आपका 16 हो जाएगा, तो 1 बार लेंगे। देखो यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, यहाँ क्या जाएगा आपका 81। अब अपन घटाएंगे, 10 में से एक गया कितना बचा 9, ये होगा 14, 14 में से 8 गया तो 6, ठीक। अब देखो क्या आ रहा है 41। अब 41 का एक अधिक, 41 का एक अधिक क्या इतना है 42 का वर्ग, 42 के वर्ग में से अपन माइनस करेंगे क्या 1750, जो संख्या दे रखी है 42 का वर्ग और 1750, उसमें से आपको माइनस करना है। देखो 42 का वर्ग निकालेंगे 42 गुणित 42, 2 दूनी 4, 2 चुके 8, क्रॉस किया 4 दूनी 8 और 4 चुके 16, कितना है 4 8 8 6 7 और 1784, सॉरी 1764, 1764 में से आपको माइनस करना है 1750। दो घटाएंगे, 4 में से 0 गया 4 बचा, 6 में से 5 गए 1 बचा, 7 में 7 गया 0, और वापस 1 में से 1 गया 0, कितना बचा 14 बचा। तो आपको 1750 में क्या ऐड करना है 14 ऐड करना है। देखो 1750 में क्या जोड़ेंगे 14, आपका आंसर क्या चुका है 14 जोड़ने पर, तो 14 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा ये आपका 1764, 1764, ठीक। 17 14 ऐड कर दिया अपन ने। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे अपन 1764, तो कितना जाएगा इसका वर्गमूल, 41 के बाद एक 42, ये 42 1764, तो इसका आंसर क्या आ गया 42 आ गया, ठीक। दूसरा सवाल भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब लेते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन। दो तीसरा सवाल है 252, 252 के जोड़े बनाएंगे अपन, इसे भाग विधि से हल करेंगे। ये 52 का बना 2 का बना, 2 आपका किसका वर्ग के आसपास है, 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, 1 और 4 के बीच में एक छोटी संख्या लेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे भी 1 लिखेंगे, 1 का 1 में गुणा किया कितना आ गया 1। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, 2 में से 1 गया कितना बचा 1, और इधर क्या ऐड होगा 1 होगा, 1 और 1 कितना हो गया 2, उतरा अपन ने 52। अब 2 का पढ़ा लेना है 15 से आगे नहीं, 2 से 14 2 16 ज़्यादा हो गया, तो कितने वाले लेंगे 7 बार में, 7 यहाँ पे लिखेंगे और 7 ही यहाँ पे लिखेंगे। देखो 7 7 49 और 7 दूनी 14 और 4 कितना होगा 18, तो 190 से आ रहा है, ज़्यादा अधिक आ रहा है, तो अपन क्या लेंगे 6 कर देंगे इसे, और यहाँ पे क्या कर देंगे 6, 6 चंग 36 हासिल 3, 6 दून 12 और 3 15, ये भी ज़्यादा हो गया, तो अब यहाँ पे क्या लेंगे अपन 15, और यहाँ पे क्या करेंगे 5, सॉरी 5 5 करेंगे, 5 का 5 में गुणा किया 25 का 5 हासिल 2, 5 दून 10 और 2 12,
इन्हें माइनस करेंगे, 12 में से 5 गए 7, ये होगा 4, 4 में से 2 गए 0, सॉरी 2, 4 में से 2 गए कितने बचे, 2 बचा है ना, और 1 में से 1 गया क्या बचा, 0। अब अपन क्या करेंगे, देखो कितना है आपका 15, ये कितना है 15। अब 15 से एक अधिक, 15 से एक अधिक कितना हो गया, 16 का वर्ग में से अपन कितना माइनस करेंगे, 252। अब 16 के वर्ग में 16 का वर्ग होगा 256, 16 का वर्ग कितना हो गया 256, 256 में से 252 घटाएंगे कितना बचा, 4 बचा। तो अब आपको क्या करना है, देखो एक 252 में कितना जोड़ना है, 4 जोड़ेंगे, 252 में अपन 4 जोड़ेंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, कितना जाएगा 256, 256 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना जाएगा, अभी अपन ने किया 16। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है, अच्छे से समझ में आ रहे होंगे आपको। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4, देखो चौथा सवाल है अपना, एक 1825, ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना। अब आपको 18 लेना है, तो कितना, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 4 लेंगे अपन, 4 यहाँ पे लिखा, 4 यहाँ पे लिखा, 4 का 4 में गुणा किया कितना होगा, 4 चुके 16, 18 में 16 गए कितने बचे 2। अब देखो यहाँ कितना ऐड करेंगे, 4, भाग विधि आप समझ गए होंगे, सीख गए होंगे, 4 और 4 8, अब क्या उतरेंगे 25, ठीक। अब 8 दून 16, 8 24 ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार में लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे भी लिखेंगे 2, इस 2 का बयासी में गुणा करना है, 2 का 2 में किया 4, 2 का 8 में किया, 2 8 16, माइनस कर देंगे, 5 में 4 गया 1, 12 में 6 गया 6, ये 1 होगा, 1 में से 1 गया 0, कितना बचा आपका 42 आया, क्या आया 42। अब देखो 42 आया तो अपन क्या करेंगे, 43 लेंगे, क्या लेंगे 43 का वर्ग, 43 के वर्ग में से आपको माइनस करना है क्या, 1825, ये संख्या, 43 का वर्ग क्या होगा, 3 3 9 और 3 चुके 12 गुणित 4 3 12, 4 चुके 16 और 1 17, 9 2 2 4 7 और 1 8, 1849, 3 3 9 3 चुक 12, 4 3 12, 4 चुक 16 और 1 17, 9 2 4 7 और 1 8, हाँ कितना गया 1849 में से आपको घटना 1825, ठीक। इन्हें माइनस करेंगे, अब देखो 9 में से 5 गए कितने बचे 4, 4 में से 2 गए तो 2, और 18 में से 18 गए 0, 24। तो आपको क्या माइनस करना है, 24 जोड़ना है, क्या जोड़ना है आपको 24। तो आपको क्या इसमें 1825 में 24 जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, क्या जाएगा 9 4 8 और ये 1849। अब इसका वर्ग निकलेंगे 1849 का, तो क्या जाएगा 43, अभी निकाला ना अपन ने 43 का वर्ग 1849। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और आपका कौन सा क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देखो लास्ट क्वेश्चन है 6412, इससे भाग विधि हल करेंगे, ये जोड़ा बना एक और ये जोड़ा बना, 64 लेना है तो 8 का वर्ग, किसका वर्ग 8 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 8 और यहाँ पे लिखेंगे 8, 8 अठियाँ 64, कितना बचा 0 घटाया तो, और इसमें कितना ऐड होगा 8 ऐड होगा, तो कितना जाएगा 8 और 8 16। अब क्या उतरेंगे जोड़ा पूरा 12। अब देखो यदि अपन यहाँ पे ये 16 और ये छोटी संख्या रही है, 16 छोटी संख्या है तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 0 और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। अब 0 को इसमें गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 0, घटाएंगे तो कितना बचा 12। अब 80, 80 के बाद क्या आता है आपका 81 का वर्ग में से अपने को कितना घटाना है, देखो 81 के वर्ग में घटाएंगे अपन 6412 को, 81 का वर्ग की निकालेंगे, देखो 81 गुणा 81, 81 8 का किया 8 का 8 और 8 64, कितना गया 1 6 5 और 65 61, कितना गया 65, माइनस कितना है 6412। अब 65 61 में से 6412 घटा दीजिए, 11 में से 2 गया तो 9, ये होगा 5 में से 1 गया 4, ये होगा 4 4 में सॉरी हासिल नहीं लिया, 5 में से 4 गया तो 1 और 0, कितना होगा 149। अब एक पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी। अब ये देखो कितना जोड़ेंगे अपन 6412 में 149 जोड़ेंगे, 6412 में 149 जोड़ेंगे, क्या है पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी 9 2 11, 4 और 1 5 और 1 6, 4 और 1 5 और ये 6 ऐसा कैसे, तो 65 61। अब 65 61 का वर्गमूल लिखेंगे अपन, कितना आएगा अभी निकाला अपन ने 81, ठीक। तो ये उम्मीद है आपको ये सारे सवाल 5वें सवाल के आंसर आ चुके होंगे समझ में अच्छे से। अब लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 6।
दो। प्रश्न क्रमांक 6 अपना है कि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात की जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। अब देखो क्या दे रखा है, दिया है, लिखेंगे अपन सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 441 मीटर स्क्वायर। अब वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो इसका फॉर्मूला होता है भुजा की घात 2। क्या होता है, भुजा की घात 2। ठीक, अब भुजा घात 2 है आपका, तो अपन वर्ग का क्षेत्रफल कितने रखा है, 441 बराबर, यहाँ लिखेंगे अपन भुजा की घात 2, मान रख दिया अपन ने। अब यह घात 2 हटेगी, सामने वाले पर लग जाएगी करनी, यहाँ से घात 2 गई, बराबर को जो संख्या उस पर लग गई करनी, बराबर किया जाएगा भुजा। मतलब अगर आपको भुजा निकालना है तो 441 का वर्गमूल निकालेंगे अपन। अब 441 का वर्गमूल निकालेंगे अपन भाग विधि से, क्योंकि भाग विधि का चैप्टर चल रहा है अपना। इस एक्सरसाइज में अपन ने सारे सवाल भाग विधि से किए, तो इसका वर्गमूल भी अपन भाग विधि से निकालेंगे। देखो जोड़े बनाएंगे, ये बन गया और एक ये बन गया, 4 आ रहा है आपका, तो 2 का वर्ग है, यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ पे 2, 2 दूनी 4, 4 में से 4 गया कितना बचा 0, इधर जोड़ेंगे 2 तो ये कितना हो गया 4। अब क्या उतारेंगे 41, 4 का पड़ा 4 से आगे नहीं जाए, 4 कम 4 एक बार में, यहाँ पे लिखा 1 और यहाँ पे भी लिखा 1, 1 का गुण 41 में करेंगे 41, कितना बचा 0, तो क्या आ गया आपका आंसर 21। तो ये कितना का आंसर है, इसका वर्गमूल क्या है 21 की घात 2 बराबर भुजा, घात 2 करनी कट गई, या कितनी आ गई इसकी भुजा 21 मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार से आप आसानी से सवालों को सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी आपको। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, कि किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी 90 डिग्री है। तो यदि AB बराबर 6 से ए वाला है, AB बराबर 6, BC बराबर 8, तो AC का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ समकोण त्रिभुज ABC में अपन दिया है, लिखेंगे सबसे पहले, देखो क्या करेंगे, 7वां सवाल, समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। ठीक, अब देखो अपन ने एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसका एक कोण कितना है B, 90 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 90 डिग्री, और ये होगा C और इधर होगा A। अब इसका A है, क्या दे रखा है कि AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर और AC बराबर ज्ञात करना है। और इसी में B है कि AC बराबर 13 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर और AB क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, अब देखो ये तो आपको दे रखा है, अपन ने समकोण त्रिभुज बना लिया। अब समकोण त्रिभुज जहाँ भी हो वहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगती है। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अपन पहला सवाल सोल्व करेंगे, और ये आपका चित्र दे रखा है जिसमें आपका कोण भी समकोण है, एक सीधी रेखा बनती है, उसमें ये समकोण त्रिभुज की आकृति बनी हुई है। तो पहले का हल करते हैं अपन, देखो क्या करें, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब देखो कर्ण क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है जो तिरछी होती है सीढ़ी जैसी, तो AC यहाँ पे क्या है कर्ण है, तो AC का वर्ग बराबर लंब आपका जो सीधा होता है खंबे जैसा, तो AB यहाँ पे लंब है। आधार क्या है बेस BC का। अब मान रखेंगे, देखो यहाँ पे पहले सवाल को हल कर रहे हैं अपन, तो AB कितना है 6, तो AB का स्थान पे लिखा 6 का वर्ग प्लस BC कितना है 8 का वर्ग लिखा अपन ने। ठीक, AC आपको निकालना है, तो AC के स्थान पे क्या लिख देंगे AC स्क्वायर। अब वर्ग करेंगे तो AC स्क्वायर बराबर 6 का वर्ग कितना हो गया 36, 8 का वर्ग कितना होगा 64, 6 चंग 36, 8 8 64, 36 और 64 को जोड़ेंगे तो AC स्क्वायर बराबर कितना हो गया 6 4 10, 6 3 9 1 10, 100। अब देखो
ए सी स्क्वायर है तो ए सी का मान निकालना है, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, सामने वाले पे लग जाएगी करनी, तो क्या जाएगा √100। अब देखो 100 का वर्गमूल निकालना है, तो अब इस 100 का वर्गमूल निकालने के लिए अपन क्या लगाएंगे, भाग विधि हल करेंगे इसे। ठीक, इसका आधार यही है कि इससे आप भाग विधि से हल कीजिए। 100 लिखा अपन ने, इधर जोड़ा बनाया, ये जोड़ा बन गया और ये बन गया। एक आ रहा था, एक का वर्ग होता है, एक लिखा यहाँ पे, एक का गुणा एक में किया, कितना गया, एक में से एक गया 0, यहाँ कितना ऐड करेंगे, एक ऐड करेंगे, एक और एक 2, अब उतारेंगे 2 0। अब यहाँ 2 से 0 बार में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन 0, और यहाँ पे 0 लिखेंगे। 0 का किसी भी संख्या में गुणा करो 0 आता है, ये सब 0 हो गया। तो कितना आंसर आया 10। तो ए सी बराबर कितना गया, 100 का वर्गमूल 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ ए सी का मान क्या है 10 सेंटीमीटर। ठीक, समझ गया ना आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो पाइथागोरस में लगाना है, पाइथागोरस में कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग, आधार का वर्ग, भुजाओं के मान लिख लिए, समकोण त्रिभुज बना लिया, कोण भी समकोण हो गया। अब इसमें आपको ए सी का मान रखा, सॉरी ए सी का मान निकालना है, ए बी का मान रखा कितना 6, और ए बी सी का मान रखा 8, वर्ग करके जोड़ दिया, उनका वर्गमूल निकाल लिया। अब ऐसा ही है बी वाला सवाल, ए सी बराबर कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो ए सी के स्थान पे कितना लिखेंगे 13 सेंटीमीटर। बी वाला देखो, तो ए सी के स्थान पे लिखा अपन ने 13 का वर्ग बराबर ए बी कितना है, तो ए बी आपको निकालना है, तो ए बी के स्थान पे क्या लिख देंगे, ए बी का वर्ग प्लस बी सी कितना दे रखा है, बी सी है 5 सेंटीमीटर, तो बी सी के स्थान पे लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। अब देखो क्या निकालना है हमें, 13 का वर्ग, 13 का वर्ग होता है 13 का 13 में गुणा करेंगे 169 बराबर ए बी का वर्ग निकालना है, तो ए बी के स्थान पे ए बी लिख देंगे, बी सी सॉरी 5 का वर्ग 25। अब आपको ए बी स्क्वायर का मान निकालना है, तो इस 25 को बराबर के उधर पहुँचाएंगे तो आपको क्या जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस की संख्या माइनस में पहुँच जाती है, तो यहाँ क्या लिखेंगे -25 बराबर क्या बचा ए बी स्क्वायर। 169 में से 25 घटाएंगे, देखो 9 में से 5 गए 4, 6 में से 4 गए तो 6 में से 2 गए 4, और ये 1, कितना आ गया ए बी स्क्वायर। अब यह करके लिखेंगे ए बी, वापिस वही यहाँ से वर्ग घटेगा, सामने लग जाएगी करनी, क्या करनी में √144। अब ऐसे ही अपन 144 का वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से, क्योंकि करनी में इसका वर्गमूल निकालने के लिए भाग विधि लगाएंगे अपन। यहाँ जोड़ा बना, ये जोड़ा एक आया, तो यहाँ पे लिखेंगे एक का एक में गुणा किया, एक आ गया, एक में से गया 0, यहाँ पे क्या होता है 8 करेंगे 1 2, अब क्या होता है अपन ने 44। ठीक, अब देखो 2 का टेबल 4 से आगे 2 दूनी 4, 2 बार में, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, इस 2 का 22 में गुणा करेंगे, 22 दूनी 44, कितना गया 12, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको पूरा सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8। देखो प्रश्न क्रमांक 8वां है कि एक मालिक के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्ति की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए वह कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता है। तो अपन मान लेंगे कि कितने पौधे हैं, 100 पौधे हैं। क्या मान लेंगे अपन, माना कि पौधों की संख्या क्या है 1 है। अब देखो 100 पौधे हैं, तो वो किस हिसाब से लगाना चाहता है, पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। दो 8वां सवाल, माना कि पंक्तियों, सॉरी किसका पूछा है, पौधों की संख्या है ना, किसके, पौधों की संख्या x है, और कितने हैं जी, सॉरी पंक्तियों की संख्या आ गया, पंक्तियों की संख्या x है, पौधों की संख्या दे रखी है 1000 पौधे हैं, पौधों की संख्या बराबर 1000। ठीक, अब देखो प्रश्नानुसार समझना है कि पौधों की संख्या, यहाँ पे पंक्तियों की संख्या कितनी है x है, और आपके कॉलम, उन्होंने क्या बोला जितनी पंक्तियाँ उतने ही कॉलम रहे, तो कॉलमों की संख्या भी क्या रहेगी, कॉलम की संख्या भी क्या रहेगी x। अब उसे कितने पौधों की आवश्यकता है कि पंक्ति और कॉलम बराबर रहे, तो यहाँ पे लिखेंगे पौधों की आवश्यकता बराबर
गुणा कर देंगे, जितनी पंक्ति है उतने पौधे हैं, तो एक्स गुणित एक्स, एक्स गुणित एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर। अब दो एक्स स्क्वायर आ गया अपना। अब अपन 1000 का क्या निकालेंगे, विभाजन विधि से, मतलब भाग विधि से इसे सोल्व करेंगे। देखो कितना संख्या आपकी 1000, जोड़ा बनाया अपन ने, 3 तिया 9, 3 का वर्ग लेते हैं अपन, 3 लिखेंगे यहाँ पे, 3 यहाँ, 3 तिया 9, माइनस करेंगे कितना बचा 1। अब क्या उतरेंगे, इधर ऐड होगा 3, 3 और 3 6, क्या उतरेंगे 100। अब देखो 6 का पेड़ा लेना है 10 से आगे, 6 दूनी बड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो एक बार लेंगे, एक यहाँ पे लिखा और एक यहाँ पे लिखा, एक का एक में गुणा किया 1 और एक का 6 में किया 6, एक का 61 में गुणा किया 61, माइनस कर देंगे कितना बचा आपका 39। ठीक, अब देखो उसके पास 39 पौधे की कमी है अभी, कितना है 39 पौधे अभी कम है। तो अब 31 आ रहा है, तो 31 का वर्ग निकालेंगे अपन, 31 से एक अधिक संख्या का, और कितने पौधों की आवश्यकता पड़ेगी उसे, तो वो निकालना है। तो 31 का बाद 32 आता है, 32 का वर्ग निकालेंगे, 32 का वर्ग क्या जाएगा आपका 1024, कितना गया 1024। तो अब आपको क्या करना है, इसमें 1000 में कितने जोड़ेंगे अपन, 32 का वर्ग माइनस करेंगे 1024 में से, कितना 1000, कितना बचा 24। तो मतलब उसे कितने पौधों की आवश्यकता पड़ेगी, 24 पौधों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए 24 पौधों की आवश्यकता होगी। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो चुका है। अब लेते हैं अपन लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न क्रमांक 9 लेते हैं अपन। देखो कि एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं, पीटी के अभ्यास के लिए उन्हें इस तरह से खड़ा किया गया है कि पंक्ति की संख्या कॉलम की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने के लिए कितने आवश्यक थी, बाहर निकलेंगे। अब बाहर निकलेंगे मतलब माइनस करेंगे। ठीक, तो अपन इसमें क्या मानते हैं, माना कि पंक्तियों की संख्या x है और कॉलम की संख्या भी क्या रहेगी, x रहेगी। ठीक, अब देखो जैसा क्वेश्चन नंबर 8 है ऐसे ही 9 है, तो अपन मान लेते हैं, माना कि पंक्तियों की संख्या x है, तब कॉलम की संख्या भी क्या रहेगी, x होगी। अब देखो x पंक्ति और x कॉलम है, तो कुल कितने बच्चे चाहिए उसे, कुल बच्चे या फिर विद्यार्थी, कितना जाएगा x गुणा x बराबर कितना जाएगा x स्क्वायर। अब आपको कितने अधिक बच्चे हो रहे हैं, कुल कितने बच्चे हैं उसके पास 500, तो 500 का अपन निकालेंगे क्या, भाग विधि से हल करेंगे। अब बाहर निकालना है मतलब कम करना है, कम करेंगे मतलब जो आंसर आएगा, जो शेषफल बचेगा उसे माइनस करेंगे, जैसा अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में किया ना, ऐसे होगा। यहाँ अपन ने जोड़ा बनाया 4, 2 दूनी 4, 3 3 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 लिखेंगे यहाँ पे, 2 2 दूनी 4, माइनस करेंगे कितना बचा 1, इधर क्या ऐड होगा 2, 2 और 2 कितना होगा 4, क्या उतरा तो 0, 4 का पड़ा 10 से आगे नहीं जाए, 4 दूनी 8, 4 3 बड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 यहाँ लिखा 2 ही यहाँ पे, 2 दूनी 4 और 2 चुके 8, कितना बचा 10 में 4 गए 6, इन हो गया 1, 16। तो उसे कितने बच्चों को बाहर करना होगा, 16 बच्चों को बाहर करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो देखो कितना आएगा, 500 में से अपन 16 माइनस कर देंगे, तो 500 में से 16 माइनस करेंगे अपन, कितना बचा 484, तो 484 आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन आपका मेन आंसर कितना है, 16 ही है ना। तो कितने बच्चों को बाहर करना पड़ेगा, अतः 16 विद्यार्थियों, ये ज़्यादा अटक रहे हैं, को बाहर करना पड़ेगा। तो ये आपके एक्सरसाइज 6.4 और आपका 6 पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको सारे सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि अपन ने अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।